थाना फरीदपुर पर अभिषेक द्वारा यह सूचना दी गई कि साधना नामक एक महिला की उसकी शादी कराई गई है। अभिषेक को यह बताया गया कि साधना एक आईएएस अधिकारी है, चयनित है और जल्दी अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करेगी। अभिषेक को सरकारी नौकरी का भी प्रलोभन इस महिला द्वारा दिया गया। साधना द्वारा अपनी एक सोशल मीडिया की प्रोफाइल भी बनाई गई है, जिसमें भी वह अपने आप को आईएएस अधिकारी बताती है, जो कि तथ्य ही बिल्कुल फर्जी है। इस प्रकार की पूर्व में भी घटनाएं साबित की है और लोगों को ठगने का प्रयास किया है। इस संबंध में बदायूं में भी एक मुकदमा पूर्व में पंजीकृत है। आदाब, नमस्कार। वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में विभ्रा शर्मा के फर्जी एटीएम फाइनेंस बनकर ठगी के नए नए मामले भी खुल ही रहे हैं। अब ऐसे ही एक फर्जी आईएएस ने नया कारनामा अंजाम देकर तहलका मचा दिया है। पुलिस ने संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद उसे बदायूं से गिरफ्तार कर लिया। वैसे ही मामला फरीदपुर से जुड़ा है। एफआईआर के एतबार से बेहद चौंकाने वाला है। पुलिस ने जिस फर्जी आईएएस को गिरफ्तार किया है उसका नाम साधना है। ग्राम सतेती पट्टी इंचा थाना बिलसी जिला बदायूं की रहने वाली है। उसके पति अभिषेक फरीदपुर में ग्राम पचौमी में रहते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी शादी पिछले साल 7 फरवरी 2025 को साधना से हुई थी। तब उन्हें ये बताया गया था कि साधना ने आईएएस का एग्जाम दिया है, रिजल्ट आने ही वाला है, जिसका मुकदमा बदायूं कोर्ट में चल रहा है। वो कोर्ट केस जीतने के बाद अभिषेक को भी नौकरी पर अपने साथ लगा लेगी। इस झांसे में लेकर शादी कराई गई। तिलक रोक समारोह में 4 लाख दिए और ये कहकर बाद में वापस ले लिए कि बड़ी गाड़ी देंगे। लग्न समारोह में बोलेरो दी जो किस्तों पर ली गई थी। अभिषेक का कहना है कि शादी के बाद साधना ने कहा कि कोर्ट केस जीतने ही वाली हूँ, पैसों की सख्त ज़रूरत है। उसके बाद उनकी माँ के 15 तोले सोने और 1.5 किलो चांदी के जेवर वगैरह ले गई। जब वो वापस मांगे तो कह दिया कि बदायूं मेरा प्लाट है, तुम अपने 20 बीघा ज़मीन फरीदपुर में बेचकर वहां अपना हॉस्पिटल बनवा लो। तुमने डी फार्मा किया है, मेरा भाई बंगलुरु में डॉक्टर है। जब उसके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो साधना आईएएस वाली धौंस दिखाकर धमकाने लगी। सोशल मीडिया पर अपने फोटो और वीडियो दिखाकर टॉर्चर करने लगी। 12-13 मार्च 2026 की रात में 12:30 बजे जान से मारने की नीयत से गला दबा दिया। तब जैसे तैसे खुद को बचाया। डायल 112 पर कॉल करके पुलिस को सूचना दी। उसके बाद गांव में प्रधान की मौजूदगी में पंचायत हुई। तब जेवर जून में देने की बात तय हुई। साधना को उसके पिता समझाने की बात कहकर अपने साथ ले गए थे। एक दिन बदायूं कोर्ट जाने पर पता लगा कि साधना का आईएएस का मुकदमा नहीं, सीजीएम कोर्ट में धोखाधड़ी, आईटी एक्ट की धाराओं इत्यादि में मुकदमा चल रहा है। अभिषेक का इल्ज़ाम है कि साधना पूर्व में भी इसी तरह लोगों को फंसाकर ठगी करती रही है। इसमें उसके पिता नरेंद्र पाल सिंह, भाई सूर्य प्रताप सिंह और मामा राजेंद्र भी शामिल हैं। फरीदपुर पुलिस ने इस मामले में साक्ष्यों के आधार पर साधना की गिरफ्तारी की है। इसे लेकर एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा क्या जानकारी दे रही हैं, आइए सुनवाते हैं। दिनांक 27 जून 2026 को थाना फरीदपुर पर अभिषेक द्वारा यह सूचना दी गई कि साधना नामक एक महिला की उसकी शादी कराई गई है लगभग 1 वर्ष पूर्व और मिथ्या तथ्यों के आधार पर शादी रचाई गई। अभिषेक को यह बताया गया कि साधना एक आईएएस अधिकारी है, चयनित है और जल्दी अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करेगी। अभिषेक को सरकारी नौकरी का भी प्रलोभन इस महिला द्वारा दिया गया, जबकि वर्तमान में किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी में यह नियुक्त नहीं है। और इसी प्रकार से साधना द्वारा अपनी एक सोशल मीडिया की प्रोफाइल भी बनाई गई है, जिसमें भी वह अपने आप को आईएएस अधिकारी बताती है, जो कि तथ्य ही बिल्कुल फर्जी है। इस संबंध में थाना फरीदपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 479/26 पंजीकृत है और कल दिनांक 13 जुलाई को साधना को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इस प्रकार की पूर्व में भी घटनाएं साबित की है और लोगों को ठगने का प्रयास किया है। इस संबंध में बदायूं में भी एक मुकदमा पूर्व में पंजीकृत है। बहरहाल एफआईआर के एतबार से देखें तो मामला बड़ा है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तारी की है। आगे तफ्तीश में और क्या सामने आता है उसके लिए इंतजार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी।